दुल्हन एक प्रेरणादायक कहानी। अंजलि काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनुज के साथ उसकी शादी हो रही थी। उसके अंदर काफ़ी उम्मीदें थी कि शादी के बाद भी वो अपना जॉब कंटिन्यू रखेगी और अनुज भी उसका साथ देगा। कुछ महीने तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही 6-8 महीने बीते तो अंजलि की सास उसे ताना देने लगी कि सारा दिन काम में ही रहती है, ऑफिस के घर देखती नहीं है। इस बीच में सास और अंजलि का झगड़ा होता था। अनुज भी अपनी माँ का साइड लेने लगा। इससे अंजलि को काफ़ी दुख होता था। अंजलि ने एक दिन अनुज से कह ही दिया, शादी से पहले तो तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरा साथ दोगे, अभी तुम अपनी माँ के पल्लू में ही चिपक के बैठे हो। इस पर अनुज ने कहा, माँ भी सही है। तो अंजलि ने कहा, क्या मैं अपने कैरियर को दांव में लगा दूँ? तुम्हें जानते हो कि मैं अपना कैरियर नहीं छोड़ सकती। कुछ दिनों तक उनका यही बहस चालू हुआ। आखिर अनुज ने कह दिया, तुम अपना जॉब छोड़ दो, मैं कमा रहा हूँ ना, घर गृहस्थी में ध्यान दो। तो अंजलि ने अनुज से कहा, मैं घर गृहस्थी में ध्यान देती हूँ, मैं ऑफिस में आके घर का खाना रात का मैं ही बनाती हूँ, पर मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। हम कमाते, हम एक मेड रख सकते हैं, अगर तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है तो उससे काम नहीं जमता है। तो इस पे अनुज ने उसे खरी खोटी सुनाई। उस दिन अंजलि को काफ़ी बुरा लगा। अभी अंजलि और अनुज की शादी को लगभग 1-1.5 साल ही हुआ था, पर उनका झगड़ा थम नहीं रहा था क्योंकि उसकी सास कठोर थी। आखिरकार अनुज ने कह दिया, अगर नहीं जमता तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। अंजलि ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि और अनुज के सहमति से तलाक तो हो गया। अब अनुज की माँ ने कहा, कोई नहीं बेटा, तुम्हें दूसरी लड़कियां भी मिल जाएगी। जैसे ही दिन बीते, महीने बीते, अनुज के लिए दूसरी लड़की के लिए तलाश जारी रही। अब दूसरी जो लड़की अनुज को मिली थी वो भी डिवोर्स ही थी। और जब उसने और अनुज ने देखा तो दोनों ने हाँ ही कहा। पर कुछ दिन तो, जैसे इन दोनों की शादी कुछ दिन तो अच्छे से चला, पर आप जानते हो अनुज की माँ का स्वभाव कैसा था, और जो लड़की डिवोर्सी थी वो भी कुछ उखरेल स्वभाव की थी। अंजलि फिर भी काफ़ी कुछ सहने सकती थी, पर वो नहीं। आखिरकार दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और अनुज की माँ ने अनुज से कहा, तेरी दूसरी बीवी भी वैसी ही है, उससे थोड़ा काम बोलो तो वो चिढ़ जाती है। आखिरकार अनुज को अपनी माँ की ही गलती समझ में आ गई, क्योंकि उसकी माँ का स्वभाव उसे पता तो था ही, पर वो अपनी माँ के मुंह में इतना अंधा हो गया था, उसे सही और गलत नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन सवेरे सैर करते करते अनुज को अपनी पुरानी बीवी अंजलि के दर्शन हुए। अनुज ने देखा कि अंजलि के गले में अब भी मंगलसूत्र है, पर उसके बाजू में एक आदमी था। वो समझ गया था, उसे कहीं से पता लग गया था कि अंजलि ने भी दूसरी शादी कर ली है। अनुज अंदर ही अंदर रो रहा था, उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने काश अपनी बीवी को समझा होता। दोस्तों, इसी पे ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें बस इतना सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन साथी को परखना और समझना चाहिए।